पहले हमने पढ़ा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या है, ठीक है, टॉपिक 8 में। लेकिन टॉपिक 8 का हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जब भी टीचर बच्चों से कह रही है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के तरीके से कोई भी चीज़ परफॉर्म करें, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। अब हम परफॉर्म करना होता है स्टूडेंट को, कुछ टाइम देना होता है टीचर ने जो है उनको, तो उस टाइम पीरियड में उनको वो परफॉर्म करना होता है। अब पहला एडवांटेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या होती है कि जब भी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट ली जाती है तो बच्चों की जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग पे मैंने पहले भी बताया था काम हो रहा होता है। तो ये डीपर थिंकिंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग को मेजर करने के लिए होता है, मेजर डीपर थिंकिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस के जरिए गुजरते हैं, तो उनकी एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसकी उनकी डीपर थिंकिंग जो है वो वहाँ पे ग्रो करती है, ठीक है। और ये जो टास्क होते हैं अथेंटिक और इंगेजिंग होते हैं, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड इशू को सॉल्व कर रहे होते हैं, अथेंटिक एंड इंगेजिंग। और स्टूडेंट्स में ज़्यादा मोटिवेशन होती है रियल वर्ल्ड सॉल्व करने में, कोई प्रोजेक्ट बनाने में, कोई रोल प्ले करने में। आप सब भी जानते हैं कि रोल प्ले से कितना बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो ये भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड में ये अथेंटिक होता है और इंगेजिंग होता है, मीन्स वो रियल एक इशू को हाईलाइट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अथेंटिक। एंड इंगेजिंग मीन्स स्टूडेंट्स टेक एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट, सो इट इज इंगेजिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, ये बच्चों के 21st सेंचुरी स्किल्स को एनहांस करता है, 21st सेंचुरी स्किल्स। अब वो कौन से हैं 21st सेंचुरी स्किल्स? कम्युनिकेशन हो गई, कोलैबोरेशन हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स मीन्स क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। क्योंकि जैसे वो मॉडल बनाते हैं फिर वो दूसरों को शो करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं, किसी मॉडल को बनाते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। तो इसका मतलब ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो है इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट से बच्चों की वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। एंड देन इट अलोज मल्टीपल सॉल्यूशन। अब मल्टीपल सॉल्यूशन किस तरीके से अलोज? बच्चे जब भी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट से टास्क को कोई भी परफॉर्म करते हैं तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं, मल्टीपल वेज मिलते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस उठाकर जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करते हैं, यानी कि कारकर्दगी अपनी शो करते हैं। तो इट अलोज मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द मल्टीपल सॉल्यूशंस मीन्स दे आर गोइंग टू मूव थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट स्टेप्स, एंड एट द एंड दे गेट मल्टीपल सॉल्यूशन और मल्टीपल प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की, तो टीचर जो है इसमें बच्चों को डिटेल्ड जो है फीडबैक देते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द गोल्डन पॉइंट फॉर दिस कि इट अलोज इफेक्टिव फीडबैक, ठीक है। अलोज या फिर हम कहें प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। अब हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जब भी टीचर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट लेती है तो ये जो है बच्चों को इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बच्चों के लिए बहुत टाइम लगता है कि उस चीज़ को परफॉर्म करें। हो सकता है इनको 2 वीक्स लग जाए, 3 वीक्स लग जाए, और कुछ डेज भी लग जाए, और मंथ्स भी लग सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू डिजाइन। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस कवर करना होता है, तो टीचर्स जो है इसीलिए इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन। सेकेंडली, जब टीचर इतने क्लासरूम के अंदर फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है, एंड एवरीवन हैव देयर ओन प्रोडक्ट, तो टीचर को जो है स्कोर करने में भी टाइम लग जाएगा। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू स्कोर, मीन्स एक तो डिजाइन करने में भी टाइम कंज्यूमिंग है और उसके बाद स्कोर करने में भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और यहाँ पे फिर सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। जब भी टीचर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो है वो चेक करती है
तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है, सब्जेक्टिविटी का इशू, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, हर जो स्टूडेंट है वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर जो है सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो सब्जेक्टिविटी भी यहाँ पर, या फिर अगर मल्टीपल टीचर्स होंगे चेक करेंगे उनके टास्क, तो यहाँ पे वो हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन देगा, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का जो है वो इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग। ठीक है, तो क्या सब्जेक्टिविटी किस चीज़ में, इन ग्रेडिंग में। एंड इफ आई से कि अगर मैंने पहले यहाँ पे बात की कि टाइम कंज्यूमिंग टू स्कोर या डिज़ाइन, तो अगर क्लासरूम की स्ट्रेंथ मीन्स 50 स्टूडेंट्स हैं या फिर 60 हैं या फिर अगर 40 भी हैं, तो इट मीन्स इट इज़ फॉर लार्ज क्लासरूम इट इज़ नॉट गुड फॉर लार्ज क्लासरूम, लार्ज क्लासरूम के लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करेंगे तो उनको बहुत एक टेंशन होगी, एक एंजाइटी होगी कि पता नहीं किस तरीके से टास्क करना है, टीचर को किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो स्टूडेंट जो है दे कैन फील एंशियस अगर उनको कोई भी रिक्वायरमेंट्स के सही से बारे में पता ना हो। ठीक है, स्टूडेंट एंजाइटी। तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, right? If you have any question or if you have any additional point, you can comment me. So this is all about today. Thank you so much for paying attention.